के साथ रुक करते हैं अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर का और अब बात करेंगे देश की सुरक्षा से जुड़ी खबर की। जब सरहद पर बर्फीली हवाएं हड्डियां गलाने लगती हैं और धुंध की चादर आसमान से जमीन तक बिछ जाती है, ठीक उसी वक्त भारत के दुश्मन अपनी सबसे नापाक साजिशों को अंजाम देने की फिराक में होते हैं। जहां एक तरफ गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर पूरा देश तिरंगे की आन बान शान का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा होता है, तब सीमा पार बैठे आतंकी इस जश्न में खलल डालने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। लेकिन दुश्मनों की हर चाल को मात देने के लिए तैयार है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, जिसने अपने सबसे बड़े सालाना सुरक्षा अभियान ऑपरेशन सर्द हवा का शंखनाद कर दिया है। आखिर क्या है ये ऑपरेशन और कैसे चलाया जा रहा है, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं दुश्मन के नापाक मंसूबे होंगे फेल। तो जी हां, दुश्मन के जो नापाक मंसूबे हैं वो फेल होंगे क्योंकि बीएसएफ का ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हो चुका है। भारत पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां पर जो निगरानी की जा रही है वो इस वक्त बढ़ा दी गई है। 29 जनवरी तक ऑपरेशन सर्द हवा जारी रहेगा और इस दौरान जो जवानों की जो पेट्रोलिंग है वो भी बढ़ा दी गई है। जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर में ये ऑपरेशन इस समय जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि घुसपैठियों की कोशिश को सीधे तौर पर नाकाम करने पर इस समय बीएसएफ का पूरा फोकस है। तारबंदी के पास में जवानों की जो तैनाती है वो संख्या बढ़ा दी गई। लगातार निगरानी और गश्त पर भी फोकस वहां पर है क्योंकि एक तरफ गणतंत्र दिवस का समारोह को लेकर के पूरी तैयारियां की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सीमा सुरक्षा को भी मजबूत किया जा रहा है। सीमावर्ती जिलों पर भी सीधे तौर पर बीएसएफ की नजर है। बीएसएफ जवान और साथ ही पुलिस संयुक्त गश्त कर रही है और पेट्रोलिंग में बीएसएफ के अधिकारी भी इस वक्त इसमें शामिल हैं। तो आखिर क्या है ये ऑपरेशन सर्द हवा, वो भी एक बार आपको बता दें। दरअसल बीएसएफ का ये वार्षिक शीतकालीन सुरक्षा अभ्यास है जो इस वक्त जारी है, जो शुरू हो चुका है। भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा पर सीधे तौर पर फोकस है और इसमें इस दौरान जम्मू कश्मीर और राजस्थान को ये जो पूरे बॉर्डर लाइन है वो कवर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा एलओसी पर कड़ी निगरानी इस दौरान रखी जाती है बीएसएफ की तरफ से, क्योंकि एक तरफ गणतंत्र दिवस को लेकर के समारोह को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं जहां पर कई सारे मेहमान आने वाले हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुश्मनों की भी नजर है अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने की। लेकिन जब तक बीएसएफ है तब तक ऐसे मंसूबे हर बार वो फेल करती नजर आएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अक्षय, दुश्मनों की हर चाल को मात देने के लिए थार के रेगिस्तान से लेकर कश्मीर की बर्फीली चोटियों तक सीमा के प्रहरी मुस्तैद हो चुके हैं। कैसे इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और इसके पीछे का मकसद? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें अपने दर्शकों को कि जब भी इंटरनेशनल बॉर्डर की बात होती है, किन्हीं दो देशों के बॉर्डर की बात होती है, तो वहां पर देश अपनी फौज नहीं लगा सकते। ये कानून के हिसाब से इंटरनेशनल जो रूल्स है उनके हिसाब से आप फौज नहीं लगा सकते। तो इसी वजह से वहां पर बीएसएफ लगाई जाती है, यानी कि जो हमारी पैरामिलिट्री है वो लगाई जाती है। पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा है कि पाक रेंजर्स लगाए जाते हैं और इसीलिए जो सुरक्षा की सबसे पहली जो शील्ड है यानी कि ढाल देश के लिए बनती है वो बीएसएफ बनती है। हम बिल्कुल। पाकिस्तान के मंसूबे जानते ही है। जैसे ही मौसम इस तरह का होता है कि धुंध की चादर छा जाती है उस इलाके में, चाहे वो थार के रेगिस्तान हो या फिर जम्मू कश्मीर की वादियां, तो पाकिस्तानी हमेशा ताक में रहते हैं कि किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन किया जाए, यानी कि घुसपैठ की जाए, चाहे वो जी। आतंकवादियों की हो, हथियारों की हो, ड्रग्स की हो, तस्करों की हो। इन्हीं सभी को रोकने के लिए सबसे पहली जो ढाल बनती है वो बनती है बीएसएफ। जी और बिल्कुल। इसीलिए जैसे ही मौसम खराब होता है, जैसे ही सर्द हवाएं बढ़ती है, जैसे ही धुंध की चादर छाती है, तो बीएसएफ अपने नए ऑपरेशन शुरू कर देती है हर साल। अब चाहे वो गर्मी में गर्म हवा हो या फिर सर्दी की हम्म। अगर बात की जाए तो सर्द हवा है, यानी कि कोहरे से निपटने के लिए और इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए ना सिर्फ जी। मुस्तैदी बढ़ाई जाती है बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, सर्विलेंस बढ़ा दिया जाता है। अब जैसे कि टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है तो एआई से लेकर ड्रोन्स टेक्नोलॉजी और सभी तरह की जो सर्विलेंस टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाकर ये सुनिश्चित किया जाता है कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहे। और खास तौर पे जब 26 जनवरी की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में देश की जो सुरक्षा है उसको एक बड़ा खतरा हमेशा पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से रहता है। जी और इसको लेकर सबसे पहले बीएसएफ अपने ऑपरेशन चलाकर ये सुनिश्चित करता है कि देश सुरक्षित रहे और देश की सीमाएं भी सुरक्षित रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।